तसीह कर लें, बीवी नहीं मनकुहा, हाला ने इसे जताते हुए फिर से चढ़ाया। हनी इंशाल्लाह वापस आकर सबसे पहले आपकी रुखसती ही करवानी है, ताकि फिर हमारे दरमियान दिन और रात की कोई कैद ना हो सके। नाउ हैव स्वीट ड्रीम्स ऑफ योर खड़ूस एजेंट। आखिरी जुमला पढ़कर वो शर्म से पानी पानी हो गई। जाने से पहले कब जामिन ने इसका फ़ोन चेक कर लिया था। उफ, सीक्रेट एजेंट की बीवी होना भी ख़तरे से खाली नहीं, कुछ छुपा नहीं रहता, इसने खुफ से मुस्कुराते हुए सोचा और जामिन को गुड नाइट कहकर सोने के लिए लेट गई। बहुत दिनों से तो जामिन का कोई फ़ोन आया था और ना ही मैसेज। सिर्फ असफन ने मैसेज करके इतना बताया था कि कुछ दहशतगर्दों के एरियाज़ को ट्रेस कर लिया है, सो इन्हीं पर आजकल वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जामिन तो अपने काम के सिलसिले में इतना जुनूनी हो जाता है कि उसे तो अपनी भी होश नहीं होती। जामिन के बारे में मुख्तलिफ बातें उसे समिया से पता चली थी, जैसा कि उसकी फैमिली में इसके डैडी के अलावा मम्मी थी, एक भाई और एक छोटी बहन। भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होता है, जबकि बहन डॉक्टर बन रही है। आसिम मलिक, जो कि अब इसके ससुर भी थे, रोज़ाना से कॉल करते। इसके अलावा जामिन की मदर और बहन से भी इसकी अब बातचीत होती रहती थी। वो तो इससे मिलने को बेचैन थी। यार, इतने दिनों से तुम यहाँ बंद हो, आओ आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। समिया और वो शाम में चाय पी रही थी। न जाने समिया को क्या सूझी कि उसने झटपट बाहर निकलने का प्लान बना लिया। नहीं यार, मैं कैसे निकल सकती हूँ। ऐसी डेयर कि मेरे पास हिजाब और नकाब दोनों हैं, तो तुम वो कैरी करोगी। इसके अलावा वो असफन के कुछ खास बंदे हैं, उनको मैं कॉल करके कहती हूँ वो हमें फॉलो करेंगे। और ये बंदी गन से लेकर ग्रैंड सब चला लेती है। मैं वैसे IT मेमिन हूँ, मगर ट्रेनिंग मैंने सबकी दी हुई है और कुछ मिशंस में तुम्हारे मियाँ को असिस्ट भी कर चुकी हूँ। हाला तो हैरत से मुँह खोले इस दहान पान सी समिया को देख रही थी। चलो अब हैरान बाद में होना, पहले तैयार हो जाओ, इसने हाला को उठाते हुए कहा और ख़ुद किसी को कॉल करने चली गई। वो दोनों हिजाब और नकाब पहने हुए। हाला तो इतने दिनों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी, हालांकि वो नकाब में थी फिर भी परेशान थी। कई मशहूर बुटीक के आगे समिया ने गाड़ी रोकी। अंदर जाकर वो हाला के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। तुम मेरे लिए क्यों ले रही हो? मेरे पास पैसे नहीं है। वो जो एक अदद तुम्हारा शौहर होता है ना, उसने मुझे तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाने से पहले पैसे दिए थे। तुम्हारे इतना अमीर शौहर के होते हुए मेरा तुम पे अपने पैसे ज़ाया करने का कोई शौक नहीं है। समिया के इस अंदाज पर हंसने के अलावा न जाने कहाँ से ढेरों आंसू भी इसकी आंखों में सिमट आए। ये एहसास ही इसके लिए इतना खुशकुन था कि इसका कोई रिश्ता अब ऐसा है जो इसकी फ़िक्र करने वाला है, इसकी ज़रूरतों को सोचने वाला है। अब उसे पैसे कमाने की फ़िक्र में और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाना नहीं पड़ेंगी। जिस वक्त इनका प्रोग्राम बना, हाला इतनी जल्दी में निकली कि इसे अपना मोबाइल रखना याद नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद जामिन आज शाम थोड़ा फ्री था। हाला को कॉल करने का आया। एक दो मरतबा जब उसने कॉल की और हाला ने नहीं उठाई तो उसकी परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। अब तो इसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ चुका था, परेशानी क्यों ना होती। अब इसने सामिया को कॉल की। दोनों शॉपिंग करके वापसी का रास्ते पर थीं। असफन के दो खास बंदे सिविल ड्रेस में सारा टाइम इनके साथ रहे थे। लो जी, आ गया तुम्हारे मियाँ का फ़ोन। अब मेरी शामत आ जानी है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? समिया ने उसे बताते मोबाइल का पूछा। वो तो लाउंज में ही पड़ा रह गया, मुझे याद ही नहीं रहा उठाना। बस हो गई अब हमारी आउटिंग पूरी। जामिन से मिलने मुतवक्का डांट का सोचते इसने मोबाइल पे जामिन की कॉल को यस किया। कहाँ हो तुम और ये हाला कहाँ है? फ़ोन क्यों अटेंड नहीं कर रही? जामिन की परेशान आवाज़ आई। वो ऐसा है कि मैं हाला को थोड़ी देर आउटिंग के लिए ले आई थी। समिया ने हिम्मत करके सच बताया। हैव यू गॉन मैड? जामिन इसकी बात पर धाड़ा। यार, उसे पूरी तरह नकाब में लेकर आई हूँ, डोंट वरी। असफन के दो बंदे भी हमें फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी तुम्हें और हाला को क्या मुसीबत थी इतने प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने का रिस्क लेने की? इसीलिए क्या मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ कर गया था? जामिन ने अच्छी तरह इसकी क्लास ली। तौबा है जामिन, तुम तो पक्के आशिक बन गए हो। वो बेचारी आखिर इस चार दीवारी में रहकर तंग पड़ गई थी। इंसान है वो चार दीवारी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़बरदार जो दोबारा ये बेवकूफ़ी की, घर पहुंचकर मेरी हाला से स्काइप पर बात करवाओ। यस बॉस, इसने शुक्र करते फ़ोन बंद किया। लो जी, मैंने तो डांट सुन ली है, अब तुम तैयार हो जाओ, इसने हाला को डराया। फ्लैट पर पहुंचते साथ ही समिया ने स्काइप पर जामिन को वीडियो कॉल मिलाई। वो दोनों जामिन के रूम में ही बेड पर बैठी थी। कॉल पिक होते ही जामिन का चेहरा नज़र आते ही हाला को लगा हर मंजर रोशन हो गया है। हल्की सी शेव में, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में, अपने कैजुअल हुलिये में भी हाला को बेहद पेशिंग लग रहा था। हाला कहाँ है? समिया का चेहरा स्क्रीन पर उभरते ही इसने पूछा। उफ जामिन, कितने बेमुरव्वत हो, बीवी की पड़ी है। सही कहते हैं, भाभियाँ आते ही भाई बहनों से बदल जाते हैं। समिया की दुहाई देने पर हाला और जामिन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बकबक नहीं करो और हाला को बुलाओ। आई वाना सी हर, जामिन ने अपना लहजा वसीला बनाते हुए कहा। मुझे क्या इनाम मिलेगा तुम्हारी बीवी की मुँह दिखाई का? समिया इसे तंग करने पर जिद थी। असफन, इसे फ़ोन करके किसी काम पे लगाओ, इसने सच होकर साथ बैठे असफन को कहा। जामिन, तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस आशिक वाले गेटअप में। समिया को आज पहली मर्तबा इसका रिकॉर्ड लगाने का मौका मिला था। वो कैसे मिस करती। अभी वो हंस हंस के बेहाल हो रही थी कि असफन की मोबाइल पर कॉल आ गई। काश तुम इतनी सादतमंदी का मुजाहरा मेरे लिए भी कर लिया करो। इसने फ़ोन कान से लगाते ही असफन को लताड़ा और उठकर बाहर चली गई। हाला वो जो समिया को जाता देख रही थी, जामिन की आवाज़ पर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा।
जहाँ अभी भी हाला मंतर से आउट थी। इसने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आते ही इसके चेहरे से नज़र नहीं हटा सका। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कांधों पर लिए आधे खुले आधे बंधे बालों में वो सीधा जामिन के दिल पर उतरी थी। जामिन, वो इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो ना? हाला इसकी इतनी फ़िक्र और मोहब्बत पर एकदम रो पड़ी। व्हाट हैपेंड यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो। वो इसके रोने से तड़प उठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसने अपने आंसू साफ करके नज़रें झुकाकर कहा और जामिन की नज़रें इसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थी। ठीक हूँ, रोई क्यों? जामिन की नज़रें अब तक इसकी भीगी पलकों में अटकी हुई थी। हाला ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया। एक मरतबा फिर आंसुओं का गोला इसके हलक में अटका। उसके अपनी तरफ ना देखने और संजीदा चेहरे ने उसकी, हाला ऐसे परेशान करोगी तो मैं अभी फ़्लाइट पकड़ कर आ जाऊँगा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसने बामुश्किल आंसुओं को पीछे धकेल कर ये अल्फाज अदा किए। आर यू श्योर? जामिन ने बेयकीनी से पूछा। इसने सब बात में सर हिलाया। ओके देन लुक एट द स्क्रीन। जामिन ने इसे अपनी पिक्चर की तरफ देखने को कहा। हाला ने बामुश्किल स्क्रीन पर निगाह डाली, जहां इसकी जिगर जिगर करती नज़रें इसी को देख रही थी। जामिन ने कुछ टाइप करके इसे स्काइप पर मैसेज किया। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देखकर वो ब्लश कर गई। जामिन दाएं हाथ की मुट्ठी होंठों पर रखे मुस्कुराती नज़रों से इसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। इसे ब्लश करते देखकर जामिन ने जज्बों से चूर आवाज़ में कहा, मैं कॉल काट रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाला ने खुफी से इसे देखते हुए कहा। जामिन ने इसकी बात पर कहका लगाया। ये तो इल्ज़ाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। जामिन ने शरारती नज़रों से इसे देखा। इसकी बात का मफहूम समझते ही हाला ने इसे गुस्से से घूरा और साथ ही कॉल काट दी। सेकंड बाद ही इसके मोबाइल के बजने की आवाज़ लाउंज से आई। हाला ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक की। हेलो। इसकी खुफकी भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी तो जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल जब आपके पास होऊंगा तो फिर कहाँ छुपेंगी? रियली? जामिन की बात समझते वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत बोली। जी, कल रात मैं और असफन वापस आ रहे हैं। ग्रेट। हाला जामिन की पुकार ने इसका दिल धड़काया। आप रोई क्यों थी? इसके आंसुओं ने अभी तक इसे परेशान किया हुआ था। वो कैसे बताती कि अपनी महरूम ज़िंदगी में जामिन की मोहब्बत इसके लिए बहुत कीमती है। फिर से आंसू इसकी आंखों में सिमटे। आई एम मिसिंग यू। इसकी भीगी आवाज़ के इस मुख्तसर से इजहार को जामिन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। मिसिंग यू टू स्वीट हार्ट, डोंट वरी, आई विल बी देयर टुमारो, जस्ट वन नाइट हैज़ लेफ्ट। जामिन की मोहब्बत को इसके लिए संभालना मुश्किल हो गया। खुदा हाफिज़ कहकर इसने फ़ोन बंद किया। मगर कभी कभी किस्मत वैसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। अगले दिन वो दोनों किचन में मुख्तलिफ डिशेस बना रही थीं जामिन और असफन के लिए, जिन्होंने रात में आना था। समिया, एग्जैक्ट टाइम क्या बताया था असफन भाई ने पहुंचने का? यार 10 बजे का कहा था, समिया ने मसरूफ़ से अंदाज में चिकन कढ़ाई बनाते हुए कहा। हाला ने लाउंज में लगी घड़ी देखी जिस पर अभी फ़कत 5 बजे हुए थे। उफ़, अभी 5 घंटे बाद मैं आपको देख पाऊँगी। ये सोचते हुए वो ये नहीं जानती थी कि 5 सेकंड बाद ही वो इतनी तकलीफ़दा खबर सुनेगी। समिया के मोबाइल पर कॉल आई। इसने एक हाथ से चम्मच चलाते दूसरे हाथ से कॉल पिक की। हेलो। इसके हेलो कहते ही जो खबर सुनाई दी इसने इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गुस्से और तकलीफ़ के मिले जुले एहसासात समेत वो चिल्ला उठी। हाला जो कि फ्रिज में दूध रख रही थी, समिया की गुस्सीली आवाज़ सुनकर वो वहीं सुन हो गई। कब हुआ ये? कहाँ हैं वो दोनों? ओके हैं, मैं आ रही हूँ। कब हुआ ये? कहाँ हैं वो दोनों? ओके, मैं आ रही हूँ। समिया की भीगी आवाज़ ने इसे जो कुछ बावर करवाया था वो सुनना नहीं चाहती थी। समिया फ़ोन बंद करके इसकी तरफ पलटी, जो फ्रिज के साथ शॉक खड़ी इसकी जानिब देख रही थी। समिया इसी की जानिब बढ़ी। प्लीज़ समिया, जामिन के बारे में कोई? नफ़ी में सर हिलाते इसने समिया के आंसू से तर चेहरे को खौफ से देखते हुए कहा और दोनों हाथों में चेहरा लिए वो वहीं बैठी चली गई। वो सोचना भी नहीं चाहती थी जो हो गया था। हाला, वो दोनों आईसीयू में हैं। इनकी गाड़ी पर आज किसी ने फायरिंग की थी। इस्लामाबाद शिफ्ट किया है इन्हें। मैं अर्जेंट टिकट्स करवा रही हूँ। हमें अभी निकल रहे हैं। इसी वक्त इन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है, आंसुओं की नहीं। उठो और अपनी चीज़ें पैक करो। समिया ने खुद को संभाल करके इसे तसल्ली दी, साथ ही किसी को 2 प्लेन की टिकट्स का कहा। अगले 2.5 घंटे बाद वो पिंडी सिम MH में थी, जहाँ इन दोनों की फैमिलीज मौजूद थी। हाला नकाब में ही थी। समिया इसका हाथ थामे हुए थी। हाला सिवाय आसिम मलिक के और किसी को बाय फेस नहीं जानती थी। वो सीधा इनके पास गई। उन्होंने बढ़कर इसको अपने साथ लगाया। कितनी मोहब्बत से उन्होंने उसे जामिन के निकाह में दिया था। कल ही अभी जामिन ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर जाते ही वो जल्द हाला की रुखसती करवाएं। हाला के लिए इसके लहजे में छुपी मोहब्बत का सुनकर वो कितने खुश हुए थे। और आज कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलूं, मगर क्या पता था कि ऐसे हालात में मिलना पड़ेगा। हाला के कंधे पर हाथ रखकर जामिन की मम्मी ने इसका रुख अपनी तरफ करके इसे अपने साथ लगाया। जामिन की बहन भी इसके गले लगकर बेख्तियार रो पड़ी। और हाला, वो तो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। फिर वो असफन के घर वालों से मिली। जामिन के सर पर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से कुछ भी कहना कबल अस वक्त है।
हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों को बचाने की, लेकिन बहरहाल असल बचाने वाली ज़ात वही है। आप लोग बस दुआ करें। अल्लाह